मैं अपने कमरे में बैठा हूँ। यहाँ एक उपस्थिति है, मैं उसे महसूस करता हूँ। हे अनमोल पवित्र आत्मा, मैं इंसानों की बात नहीं करने आया हूँ। मैं आपका मनोरंजन करने नहीं आया, बल्कि मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूँ जो स्वर्ग चाहता है कि आप जानें। प्रिय, कुछ संकेत हैं ईश्वरी पवित्र संकेत जो उन लोगों का अनुसरण करते हैं जिन्हें परमेश्वर ने किसी असाधारण चीज़ के लिए चुना है। आप इस अभिषेक को नहीं चुनते, यह आपको चुनता है। और जब यह आप पर प्रकट होता है तो यह सामान्य नहीं लगता, यह सुरक्षित महसूस नहीं होता और इसकी कीमत आपको सब कुछ चुकानी पड़ेगी। लेकिन जब ये संकेत आपके जीवन में दिखने लगते हैं तो आप केवल अभिषिक्त नहीं होते, आप खतरनाक रूप से अभिषिक्त होते हैं। यह संदेश सामान्य मनुष्य के लिए नहीं है, यह उसके लिए है जिसे आत्मा में चिन्हित किया गया है, जो आग से होकर गुजरता है और महिमा के साथ बाहर आता है। यदि आपने कभी सोचा है कि आप फिट क्यों नहीं बैठते, आपकी लड़ाइयाँ इतनी भयंकर क्यों हैं, आपका अकेलापन इतना गहरा क्यों, तो हो सकता है कि आप केवल महिमा का बोझ ढो रहे हों जो आपने मांगा नहीं था। आओ अब मेरे साथ पवित्र आत्मा को अपनी आंखें खोलने दो, क्योंकि यदि आप इन संकेतों को देखते हो तो परमेश्वर ने आप पर कुछ ऐसा रखा है जिससे नरक डरता है। आप दूसरों जैसे नहीं हैं, आप बिना उकसाने के असामान्य युद्ध को आकर्षित करते हैं। यह उन शुरुआती संकेतों में से एक है कि परमेश्वर ने आपके जीवन पर एक खतरनाक अभिषेक रखा है। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप कमाते हैं, बनाते हैं या पूरी तरह समझ सकते हैं, लेकिन जिस क्षण वह अभिषेक आप पर आता है, अदृश्य क्षेत्र में शत्रु इसे आपसे पहले ही भांप लेता है। आप कमरों में जाते हैं और कुछ बदल जाता है। लोगों को पता भी नहीं होता कि वे आपके आसपास असहज क्यों महसूस कर रहे हैं। आपने कुछ गलत नहीं कहा, कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आप कुछ ऐसा दर्शाते हैं जिसे वे समझ नहीं सकते। यह आप नहीं है, यह वह है जो आप पर है। जब आप खतरनाक रूप से अभिषिक्त होते हैं तो हमले जल्दी और जोरदार आते हैं। बचपन से ही आपका जीवन आग के नीचे था। अजीब बीमारियां, अस्वीकृत अकेलापन, भावनात्मक आघात, ऐसी चीज़ें जिनसे दूसरे आसानी से बच गए, लेकिन आपको उनसे बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ा। क्यों? क्योंकि शत्रु ने आप में कुछ ऐसा देखा था जो अभी प्रकट नहीं हुआ था। नर्क जानता था कि आप कौन हैं इससे पहले कि आप आत्मा में बोल पाते, प्रार्थना कर पाते या उपदेश दे पाते। युद्ध मंच से पहले शुरू हो जाता है। आपको ऐसी ईर्ष्या का सामना करना पड़ेगा जो आपने पैदा नहीं की, ऐसी अफवाहें जो आपने नहीं फैलाई और ऐसे धोखे जो आपने सोचे भी नहीं थे। आपको वहां विरोध का सामना करना पड़ेगा जहां आपने समर्थन की उम्मीद की थी। जितना अधिक आप फिट होने की कोशिश करते हैं, उतना ही आपको बाहर धकेला जाएगा, क्योंकि आपका अभिषेक उन आत्माओं को परेशान करता है जो समझौते में सहज हैं। जिस क्षण आप शुद्धता, समर्पण और ईश्वरीय अधिकार के साथ किसी स्थान में प्रवेश करते हैं, राक्षसी प्रणालियां कांपने लगती हैं। आपको अपनी आवाज़ उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। आपकी उपस्थिति ही दोषी ठहराती है। आपकी उपस्थिति ही वातावरण को बदल देती है। खतरनाक रूप से अभिषिक्त के चारों ओर आध्यात्मिक युद्ध तेज होता है, न केवल व्यक्तिगत हमले बल्कि क्षेत्रीय हमले भी। आप खुद को ऐसे वातावरण में पाएंगे जहां शत्रु ने दशकों से गढ़ बना रखे हैं। परमेश्वर आपको अंधेरे स्थानों पर भेजता है, घुलने मिलने के लिए नहीं बल्कि तोड़ने के लिए। लेकिन इस सफलता के साथ दबाव, अलगाव, थकान, प्रलोभन भी आता है। शत्रु आपके दिमाग पर हमला करेगा, वह झूठ फुसफुसाएगा, वह परिचित आवाज़ों का उपयोग करेगा, संदेह और निराशा बोने के लिए। वह आपको विचलित करने के लिए लोगों को भेजेगा, वह आपको भटकाने के लिए अवसर भेजेगा। ऐसे दरवाजे जो परमेश्वर जैसे दिखेंगे लेकिन वास्तव में जाल होंगे।
ऐसा इसलिए नहीं कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए कि आप खतरनाक हैं। आपको अन्य विश्वासी भी निशाना बनाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि अभिषिक्त होने का अर्थ है कि आपको सराहा जाएगा, लेकिन जब आप खतरनाक रूप से अभिषिक्त होते हैं तो आपको निशाना बनाया जाता है। यहाँ तक कि अन्य विश्वासी भी आपको नहीं समझ पाते। वे आपके इरादों पर सवाल उठाएंगे। जब आप केवल आज्ञाकारी हो रहे होंगे, वे आप पर घमंड का आरोप लगाएंगे। जब आप आत्मा के नेतृत्व में चल रहे होंगे, वे आपकी चुप्पी पर संदेह करेंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि आपने यह अभिषेक नहीं मांगा, परमेश्वर ने आपको चुना। परमेश्वर ने आपके भीतर की आग देखी और कहा वह उपयुक्त है। यह युद्ध केवल बुरा मौसम नहीं है, यह सुनियोजित है। यह आपको थकाने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन हर लड़ाई पुष्टि है, हर तूफान सबूत है और हर हमला एक संकेत है कि आपके जीवन पर अभिषेक वास्तविक है और यह नरक की योजनाओं के लिए खतरनाक है। आप इसलिए नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि आप शापित हैं, आप इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि आप महिमा ढो रहे हैं। शत्रु ऐसे व्यक्ति पर संसाधन बर्बाद नहीं करेगा जो खतरा नहीं है। जब दूसरे सहज है, आप आग से गुजर रहे होंगे, लेकिन वह आग आपको शुद्ध कर रही है। वह दबाव आपको ढाल रहा है, वह युद्ध आपको प्रशिक्षित कर रहा है। परमेश्वर आपको नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आपको ऐसे अधिकार के स्तर के लिए तैयार करने के लिए अनुमति देता है जिसे नकल नहीं किया जा सकता। आप केवल महासभा में चिल्लाने के लिए नहीं बुलाए गए, आप गढ़ों को तोड़ने के लिए बुलाए गए हैं। आप केवल प्रतिभाशाली नहीं हैं, आप चुने गए हैं। आप केवल अभिषिक्त नहीं हैं, आप खतरनाक रूप से अभिषिक्त हैं और नर्क इसे जानता है।